का तरीका बदलो। देखो क्या, कुछ प्लस कुछ का होल स्क्वायर बराबर कुछ स्क्वायर प्लस 2 इंटू कुछ इंटू कुछ इंटू कुछ। हाँ क्या कुछ इंटू कुछ बात कर रहा है, पता नहीं क्या। अरे तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्या, ट्रिग्नोमेट्री का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र मतलब ये है अंदर की बात। आप में से कई लोग जानते होंगे, मतलब कि जिन्होंने प्रूफ दैट वाले वैसे क्वेश्चन कर लिए ना, जिन्होंने लास्ट एक्सरसाइज कर ली ट्रिग्नोमेट्री की, उनको पता चल रहा होगा। उन्होंने वैसे मुंह बनाया होगा, बोला होगा हमें कैसे पता लगेगा, अच्छा ये क्यों करें, ऐसे कैसे होगा, हाँ ये क्यों करना है, हमें क्या सपने आएंगे, ऐसे मन में ख्याल आए होंगे ज़रूर, खास करके वो प्रूफ वाले क्वेश्चन करके, है ना। तो इन ख्यालों का जवाब देने आया हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे पूरी की पूरी मैथ्स होती है। जो थॉट प्रोसेस बोलते हैं, जिसको मतलब सोचना बोलते हैं, वो सोचने का तरीका क्या होता है वो मैं देने वाला हूँ आपको। क्या याद रखना है आपको, सिर्फ ये एक चैप्टर नहीं है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, और कैसे नहीं है वो आज बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधे शुरू कर लेते हैं, आ जाओ। तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक चैप्टर कैसे नहीं है, आ जाओ। तो ये देखो, ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आप सोच रहे हो यार अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की क्या बात कर रहा है यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों ये जो है ये तो 9th का टॉपिक है, ये थोड़ी है अभी का। मैंने कहा हाँ अभी का है, अभी का है, ये सब याद होना चाहिए आपको। याद होगा ही, वैसे तो रिवाइज कर लो, मैं जानबूझ के पहले बता रहा हूँ, बुक भी नहीं बताएगा ऐसे। तो इसको पहले याद कर लो। तो कैसे बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखो क्या है, और याद करने का तरीका बदलो। देखो क्या, कुछ प्लस कुछ का होल स्क्वायर बराबर कुछ स्क्वायर प्लस 2 इंटू कुछ इंटू कुछ। हाँ क्या कुछ इंटू कुछ बात कर रहा है, पता नहीं क्या। अरे सिंपल है, यहाँ पे आप इसकी जगह पे क्या पढ़ते थे, एक्स वाई या ए बी। तो क्या बोलता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ए बी नहीं दिखने वाला आपको, ना ना ना। अब क्या दिखेंगे, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, ऐसी चीज़ें दिखने वाली हैं आपको, इसके अलावा नहीं दिखने वाला कुछ, समझे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ और कुछ का आदत डालो, मतलब अंदर कुछ भी हो सकता है, उसका ही मेन खेल कराना है यहाँ पे, समझे। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या दिख सकता है, साइन, और यहाँ क्या दिख सकता है, कॉस, है ना। तो ऐसे ही फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन कॉस, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे ही सब में दिख सकता है आपको। यहाँ भी याद रखो, कुछ प्लस कुछ का होल क्यूब, यानी ए प्लस बी का याद रखना है तो वैसे याद रख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब। डायरेक्ट देखने के लिए तैयार रहना, वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, और फिर 3ab स्क्वायर होता है यहाँ पे, हाँ बी स्क्वायर यहाँ पे जो आता है उसका यहाँ पे अलग। ये देखो मैंने प्लस के और माइनस के एक साथ लिख दिए हैं। वैसे माइनस के केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस के केस में यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो याद ही होगा आपको। यहाँ पे माइनस होता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाता है, और ये प्लस का ही है। वैसे माइनस वाला वहीं से डिराइव होता है, कोई बड़ी बात नहीं। और देखो ये वाला यहीं से डिराइव होगी, ये वाला भी यूज़ होता है आपका, डायरेक्ट यूज़ होगा एक क्वेश्चन में, मैं दिखा भी दूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग अलग है वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए भी लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ आपके लिए। ये देखो ए प्लस बी का होल क्यूब ऐसे ही होगा, इसको भरना। आप लिखोगे, हाथ चलाओगे, लिखो, हाथ चलाओ, हाँ हाँ करना पड़ेगा। अगर सोचना चाहते हो डायरेक्ट मैं बता दूंगा, ये डायरेक्ट कोई भी आपको क्वेश्चन सिखा देगा, आप सोच नहीं पाओगे, फिर बोलोगे हमें कैसे पता, हम कैसे जानेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी, ऐसी बातें वो निकलेंगी आपके मन से, ठीक। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ऐसे। तो देखो ये ए क्यूब और यहाँ पे बी क्यूब, अब मैं यही बोल रहा हूँ इसलिए मैंने भरा नहीं था, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, टेन साइन, मतलब अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ऐसे देखने की आदत डालो। ऐसे यहाँ पे आपका जो आएगा वो देख लो, पहले ए के केस में ए, यहाँ बी, और यहाँ पे ए ऐसे भर लो। और यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे आएगा ए इंटू बी, यहाँ पे ए इंटू बी, और यहाँ पे क्या बी स्क्वायर। ये वाला याद रखना आप, ये वाला थोड़ा अलग से याद रखो, क्यों, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा वैसे है, ये वैसे यहीं से आता है, चाहे तो मैं डिराइव करके भी दिखा सकता हूँ, पर आप भी कर सकते हो, इसको करके देखना। देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है, ठीक। ऐसे ही आपका ये वाला, ये जो बड़े में लिखा है, ओ हो मज़ा आ गया भाई,
ये तो हाँ, जहाँ देखो यूज़ होगा तो तुरंत कहीं भी मतलब लगते रहता है। कौन सा है ये आपको पता है? ये कौन सा है? कुछ प्लस कुछ इंटू कुछ माइनस कुछ बराबर कुछ स्क्वायर माइनस कुछ स्क्वायर। याद होगा ये तो कौन सा है? हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत आसान है ना। तो ये तो देखो, और ये तो वाह 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 वाह, क्या बताओ यार, वाह वाह, ओहो ओहो। इसलिए बड़ा सा भी लिख दिया मैंने आपको, ठीक है, तो याद भी रहेगा कि बड़ा सा लिखा था। यहाँ देखो ये, ओह, ये तो देखना जहाँ मर्जी यूज़ होता रहेगा। रैशनलाइजेशन में भी यूज़ होता है। रैशनलाइजेशन वैसे बताने वाला हूँ मैं अगला। तो ये जो आइडेंटिटीज़ है ये आप उतार लो एक बार, और इसको देखने की आदत डालो। कुछ प्लस कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी आपको, तो उसकी ए और बी ढूंढने की कोशिश वहाँ पे मत करना, ठीक। तो ये याद रखना कि ये यूज़ होंगे, इसे ही दिमाग लगाएंगे अपन। क्वेश्चन पे आएंगे ना तो ऐसे ही दिमाग लगाएंगे, ठीक। तो अब आगे चलते आपको मैं दूसरा देने वाला हूँ। इसी का जो दूसरा है, ब्रह्मास्त्र चाहिए ना आपको, 3 मिलेंगे, दूसरा मिलने वाला है अगला। आ जाओ। तो एक और लेके आ गया मैं, पिछले जन्म का पाप। हाँ, धोते हैं, चलो आओ इसको भी। क्या आपने सीखा था? क्या सीखा था? रैशनलाइजेशन। हाँ, पहली बार तो नहीं सुन रहे ना वर्ड, हाँ ऐसे हैरान मत हो। रैशनलाइजेशन सुना था ना? क्या करते थे याद है? जैसे एग्जांपल लिया है, ये सॉल्व करके दिखाओ जल्दी, अगर आपको आता है तो सॉल्व करो फिर आओ। मतलब अरे चले मत जाना, मतलब यहीं पे सॉल्व करो, पॉज करके और करो, फिर आओ। फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ करते क्या थे। अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे क्या करते थे पता है क्या? इसको, नीचे वाले को हमें स्क्वायर बनाना होता था, ताकि नीचे वाले रूट से मुक्त हो जाए और नीचे स्क्वायर बन के वो ख़त्म हो जाए, मतलब ये नॉर्मल तरीके से दिख जाए, सरल हो जाए बिल्कुल। तो हम क्या करते थे? इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। कंजुगेट मतलब कि इसके माइनस से, ताकि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, जो अभी देख के आए हम वैसा बन जाए। तो देखो √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देते थे अपन इसको। तो एक तरफ तो कर नहीं सकते, नीचे तो कर नहीं सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों? पापा जी का राज नहीं चल रहा, तो यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। √3 माइनस √2, ताकि ये कट के 1 हो जाए ना दोबारा से। अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब कर सकते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों एक साथ करना पड़ता है, ठीक। ये हो गया आपका। फिर ये √3 माइनस √2 ऊपर रह गया, बचा क्या नीचे? ये a प्लस बी ए माइनस बी, कुछ प्लस कुछ माइनस कुछ, तो कुछ स्क्वायर माइनस कुछ स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 1, तो नीचे बच गया 1, मतलब 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, और 3 में से 2 गया 1, दिख गया होगा। तो ये हो गया आपका √3 माइनस √2 आंसर आ जाता था। यहाँ तक करके हम छोड़ देते थे अपन इसको, है कि नहीं? यही तक था। अब क्या? अब यहाँ पे आपको √3 और √2 तो नहीं दिखेंगे, हाँ नहीं दिखेंगे। कौन दिखेगा? ऐसी चीज़ें दिखेंगी आपको, 1 प्लस कॉस, मतलब एग्जैक्ट नहीं उठा रहा मैं, ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के, ऐसा। अब आपको सोचना पड़ेगा यार, लीनियर का तो कुछ पता ही नहीं, हमने तो फॉर्मूला कुछ और पढ़ा था, पढ़ा है ना आपने 3 फॉर्मूले, हाँ वो पढ़ा था। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो अपन सीधे सोचेंगे कि हम 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे। एक खैर और क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे। देखो 1 माइनस कॉस से, क्यों? फिर नीचे स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये सब वाले, हाँ तो उसका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, समझे ना। ऐसे ये डायरेक्ट मैं बता देता आपको कि यहाँ पे ये करना है, तो आप कहते कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे पता लगेगा। ये सब सोच के रखना है आपको, ये सब दिमाग में रखना है करते वक्त क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना। अब ये तो एग्जाम्पल लिया, और ऐसे कितने भी सवाल हो सकते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। तो ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन, ये भी दिमाग में रखना। अब तीसरा और आखिरी क्या है वो देख लेते हैं, तो समझे, इसलिए मैं बोलता था वो एक चैप्टर नहीं है। अब देखो मेन तो चीज़ें अभी आई है, मतलब जो हमने पढ़ा था इसके ऊपर मैं आपको पहले ही पका चुका हूँ, मतलब पका नहीं चुका हूँ, बता चुका हूँ प्रूफ वगैरह। तो फिर दोबारा क्यों लिख दिया यार मैंने? ऐसे तो मतलब नाराज़ हो गए पिछले बंदे जो देख के आए। तो मैंने कहा नहीं यार, नाराज़ नहीं होना, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिखाऊँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यानी कि ये जो हो गया आपका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, अब ये भी यूज़ होते हैं आपके, ये तो होंगे ही, मतलब ये तो चैप्टर में ही है। मेन इससे पहले जो वो सब है वो सब भी बहुत यूज़ होते हैं, वो भी दिमाग में रखना है अपने को, और ये तो हमने याद कराया ही था आपको। तो यहाँ पे आओ, अब देखो इसको कैसे कैसे देखना है। इसको देखो 2 तरीके से और लिखा जा सकता है, तो वो 2 तरीके भी आपको दिमाग में रखने हैं, मतलब यूज़ होंगे वो, ये रखना है आपको दिमाग में। बाकी याद सबको नहीं करना, अपने आप याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना क्वेश्चन करते हो। ये याद रखना कि हम इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हम या तो कॉस स्क्वायर को उधर फेंक दें,
यानी माइनस में चले जाए, और साइन स्क्वायर उधर या तो माइनस में चले जाए, तो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ पे देखो और क्या क्या कर सकता हूँ मैं, और एक और चीज़ कर सकता हूँ, कौन सा वाला, ये जो अपना कौन है, साइन स्क्वायर को उधर भेज दूँ इस वाले को, ही देखो इसको ही देखो, तो इसको अगर साइन स्क्वायर को भेज दूँ तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इधर भी बाउंड्री पार कराने का काम चल सकता है। ये हो गया आपका, खैर जाने दो। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अब देखो इसमें भी क्या क्या सोचा जा सकता है, हाँ सही सोच रहे हो, सही जा रहे हो, यानी कि यहाँ मैं इसको इधर इधर भेज दूँ टेन स्क्वायर को, तो ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे आप इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी यूज़ होता है बहुत, बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका यूज़। और इसमें क्या यूज़ होता है, और एक और चीज़ यूज़ होती है, सेक स्क्वायर को वहाँ भेज दो, कोई बात मतलब ही नहीं है, वो माइनस में ही आ जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप कट के यही बन जाएगा, करके देख लो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्म भी यूज़ होता है इसका। और क्या यूज़ होता है, और कई अच्छे क्वेश्चन में पता है क्या कर लेते हैं, क्या, ये देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी इसको कैसे लिख सकते हैं वो लोग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। मतलब ये 1 तो है ही, 1 का 1 लिख दिया, मतलब ये देखो ऐसे कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या फ़ायदा, इसके तो अलग ही क्वेश्चन बनते हैं टाइप के, ठीक, यहाँ से सेक माइनस टेन की वैल्यू निकाल ली जाती है 1 अपॉन में डाल के, और उस पर भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। खैर देख लेंगे वो भी अपन, एनसीईआरटी से बाहर का है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये हो गया, मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं लोग, मैं ये दिखाना चाहता हूँ ऐसे भी सोचा जाता है, ऐसे सेम आपका इसके लिए भी ऐसे सोच सकते हैं। और एक ये वाला तो है ही जो फेमस है, मतलब कौन सा, इसको इधर भेज दिया जाए, कोसेक स्क्वायर को यहीं रख लो, या तो इधर आ गया तो ये क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब जैसे बुक में लिखा है वैसे ही, ताकि दिक्कत ना हो आपको, ये बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका, क्या है ये, सिंपल, उधर भेज दिया, बाकी बात ख़त्म। ऐसे ही मतलब ये सब सोच के रखना है आपको, एक एक याद है। ये कैसे याद है, याद कराऊँ क्या, हाँ याद करा दूँ, चलो देखो, सर पे से टेंशन को हटाओगे तो एक बचेगा, ठीक है, सर पे से टेंशन हटाओ तो क्या, एक बंदा जो तुम बचोगे। सर कौन है, सेक स्क्वायर, और टेन क्या है, टेन स्क्वायर, पहले ही बताया था तो इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दिया मैंने, वरना तो ये मज़ा आ रहा, ओहो हो मज़ा आ गया। तो ख़त्म करते यार आज, इतना ही, मतलब ये 3 आपके मेन है, तो ये सोचने के लिए तैयार रहना, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सब सोचना है आपको। तो तब तक के लिए क्या करना है आपको, जो करना है करो यार, आपका चैनल आपकी मर्जी। धन्यवाद।